तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ गया। मेरे इन-लॉज़ आए हुए थे और उन लोगों के लिए मैंने क्या-क्या बनाया, कौन-कौन सी रेसिपीज़ बनाई, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये भी बताऊँगी कि आज मेरा लास्ट व्लॉग है, इसके बाद आप लोग मुझे नहीं देख पाएँगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये सारी डिटेल्स आपको मैं आज के व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत मेरा आज दिल दुखा हुआ है क्योंकि ये मेरा लास्ट व्लॉग है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। ये उस दिन का व्लॉग है जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी और हस्ब रूटीन में काम कर रही थी। वैसे तो काफ़ी दिनों से ही मेरी तबीयत जो है थोड़ी-सी ख़राब ही चल रही थी। मेरे पेट में लेफ़्ट साइड पर बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से ही दर्द हो रहा था। लेकिन इतना दर्द था कि मैं काबिल बर्दाश्त कर रही थी और नॉर्मल डेज़ की तरह ही डेज़ चल रहा था। उस दिन हमारे घर पर गेस्ट आने थे, मेरी 2 नंदों ने आना था और तो उससे पहले मैंने घर के सारे काम-शाम किए, फिर ये एक ऑर्डर रेडी करना था, इसको भी रेडी किया। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई। तबीयत तो मेरी पहले से ही थोड़ी-थोड़ी सी ख़राब ही थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बर्दाश्त के काबिल थी। अच्छा, हम लोगों का ना, औरतों का भी ये होता है कि जब तक हम लोग कोई चीज़ बर्दाश्त करते रहते हैं ना, तब तक हम अपने घर वालों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं करते। हम उनको तब इन्फॉर्म करते हैं जब पानी सर से गुज़र जाता है और हमारी बर्दाश्त जो है ना वो नहीं होती, और ऐसा ही मैंने किया। हालाँकि मैं बड़ा कहती होती हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो आप लोग देखिएगा। मैं मोस्टली व्लॉग्स में यही कहती हूँ, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ना हम कामों में बिज़ी होकर ना सच में अपना ख्याल नहीं रखते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना वो हमारे काम होते हैं कि चलें जी हमारे काम हो रहे हैं, हमारी सेहत तो पीछे चली जाती है। सिर्फ़ मेरा ही नहीं, मेरे ख़्याल से मोस्टली लेडीज़ का ऐसे ही होता है, और उस वक़्त तक हम अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते जब तक हम पर कोई बड़ा मसला नहीं आ जाता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अच्छा, ये जो सेट मैं बना रही हूँ ना, ये इंस्पायर्ड है रजब ईमान से, और इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया हुआ था, और ये मेरा बहुत माशाल्लाह से माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, पहले ही मुझे बहुत नज़र लगी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा हिट आर्टिकल था। अच्छा, मैं ना अपना पेज जो दूसरा यूट्यूब चैनल है ना वो वहाँ पर मेंशन कर रही हूँ इस वीडियो के साथ ही, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को इसको कंप्लीट ट्यूटोरियल और कंप्लीट लुक देखने को मिलेगी। तो जी, मेहमानों ने आना था, वो सेट को मैंने कंप्लीट करके रख दिया। अभी तक मैंने उस सेट का शूट नहीं किया था। मैं किचन में आ गई जिस टाइम मैं काम कर रही थी, तो मैंने वाइट चने और ब्लैक चने दोनों को बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ दूसरे चूल्हे पर आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। क्योंकि चने बॉयल होने में टाइम लेते हैं, तो उतनी देर में मैंने अपना सेट जो था ना वो कंप्लीट कर लिया था साथ-साथ, और इमली को भी मैंने भिगो कर रख दिया था। मेरा यही था कि चलें एपेटाइज़र के तौर पर जो है ना मैं कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ना चाट सर्व कर दूँगी, क्योंकि हमारे घर में सबको मेरे हाथ की ये चाट बहुत पसंद आती है और ये बनती भी बहुत मज़े की है। अगर चने बॉयल हुए हों तो फिर तो झटपट से रेडी हो जाती है। तो बस जी, मैंने चने को बॉयल करने के बाद सारी वेजिटेबल्स और आलू को भी डाला, इसके अंदर नमक डाला, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाला और चाट मसाला डाला, इमली का पल्प जो मैंने इमली को पहले से भिगो कर रखा हुआ था वो डाली, और थोड़ी-सी शक्कर और नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तो चाट रेडी हो गई। इसमें लेमन भी आप लोग स्क्वीज़ कर सकते हैं। मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने स्क्वीज़ नहीं किया। उसके बाद जी मैंने चिकन निकाला, और चिकन निकालने के बाद इसकी मैंने स्ट्रिप्स की, क्योंकि चिकन जो है वो मेरा कबाब के लिए भी यूज़ होना था और मैंने जो काबुली पुलाव बनाना था उसके लिए भी यूज़ होना था। तो बस फिर मैंने यहाँ पर इसके जो है निकाल कर पहले स्ट्रिप्स बनाई थी और फिर उसके क्यूब्स कट कर लिए थे। फिर जब सब आ गए थे तो मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक के साथ फ्रेंच फ्राइज़ जो थी वो मैंने बाहर से मंगवा ली थी और चना चाट सर्व कर दी थी, और साथ में हम लोगों ने बेकरी से केक मंगवा लिया था, तो सर्विंग कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट व्लॉग मेरा इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम व्लॉगिंग छोड़ दो, क्योंकि ऐसा ही है, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है क्योंकि मैं दिखाती हूँ। अब हमें नहीं पता होता कि हमें देखने वाले हमें प्यार की नज़र से देख रहे हैं या किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग भी शेयर करती हूँ, और मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग के बाद मुझसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि आप बजट कैसे मैनेज करती हैं, बजट कैसे मैनेज करती हैं। हालांकि मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक ही सवाल पेश आता है कि आप बजट कैसे मैनेज करती हैं, शॉपिंग कैसे करती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को दिखा रही होती हूँ वो मेरी अपनी नहीं होती, वो मैंने किसी के लिए मंगवाई होती हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मुझसे कह देती हैं कि आप हमें ये चीज़ मंगवा दो, मैं उनके लिए मंगवा लेती हूँ। जो चीज़ मैं किसी के लिए मंगवाती हूँ वो भी मैं बताती हूँ, जो मैं अपने लिए मंगवाती हूँ वो भी बताती हूँ। फिर मैं कहीं आती जाती हूँ, कहीं अच्छा पहनती हूँ हूँ, तो सबकी नज़र में यही होता है कि पता नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई पैसा है या क्या है। तो जिस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि अब तुम व्लॉगिंग छोड़ दो, तुम जब देखती हो दिखाती हो तो लोगों को होता है कि पता नहीं क्या मामला आता है, किस तरह से है, इनके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम्हें बहुत नज़र लगती है। तो मैं ये बात सोच रही थी कि हाँ वाकई बात तो ये ठीक है। जब से मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया तो तब से ही मैं ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गई हूँ। तो
पता नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग हम लोगों को ही ऐसा ऐसी नज़र से क्यों देखते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, उनको कुछ नहीं होता, ना उन पे बीमारियां आती हैं, ना उनको लोग हसद करते हैं, ना उनसे जेलस होते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको लोग जानते नहीं हैं। अब हम लोगों को जानने पहचाने वाले हैं, शायद इस वजह से होता है या किस वजह से होता है। और एक और मज़े की बात बताऊँ तो जिस दिन अव्वल में तो वीडियो के ऊपर 100-200 से ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आते, और जिस दिन मेरी वीडियो के ऊपर भी व्यूज़ आ जाते हैं ना, उस टाइम पे मेरे साथ की जो यूट्यूबर्स होती हैं उनको टेंशन लग जाती है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिस पे व्यूज़ आ गए हैं। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि कोई कंटेंट यूट्यूब की नज़र में ऐसा होता है जिस पर व्यूज़ आ जाते हैं। बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं नज़र वाली, जिसकी वजह से ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम क्विट कर दो। लेकिन सच्ची बताऊँ तो मेरा अपना बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं इसको क्विट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल के लिए, इतनी ज़्यादा मेहनत की है। दिन रात मेरा ये सोचने में गुजरता था कि मैंने अगला व्लॉग किस लिए बनाना है। मैं बाज़ार किसी के लिए भी शॉपिंग करने के लिए गई हूँ, किसी के साथ भी गई हूँ, तो मैंने अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, रात को जाग कर वॉइस ओवर की है, वीडियो एडिटिंग की है। अभी भी मैं आज 5 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी ही नहीं, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकती। लेकिन आज भी मैंने इतनी मुश्किलों से वॉइस ओवर किया है कि मैं व्लॉग डालूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये मेरा लास्ट व्लॉग है। इसके बाद शायद आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। ये फ़ैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैंने बहुत मुश्किल से ये फ़ैसला लिया, लेकिन क्या करें, लेना तो पड़ता है। अपनी जान से बढ़कर, अपनी सेहत से बढ़ के तो कोई शौक़ नहीं होता ना। हाँ, मुझे लगा कि अब मुझे दोबारा से कैरी ऑन करना चाहिए, तो मैं ज़रूर कैरी ऑन करूँगी। लेकिन अभी के लिए जो है ना, मैं बहुत दुखी दिल से कह रही हूँ कि आज ये मेरा लास्ट व्लॉग है। क्योंकि इंसान को ना जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, और जब उसको वो शौक़ मारना पड़ता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला है, उन्होंने कहा कि तुम लिमिट्स में रहकर व्लॉग बनाओ, कभी कभार अपलोड करो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि हम लोग, जाहिर सी बात है, जहाँ कहीं भी जाते हैं, जब हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो हमारी टेंशन में यही होता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो बना रहे हैं घर में, वो सब कुछ दिखाएं। लेकिन उससे अगला बंदा क्या तासुर ले रहा है, इसका हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो बस ये चीज़ें हैं, क्योंकि अभी लिटरली भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पिछले 2-3 महीनों से भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ही चल रही थी, जिसकी वजह से कभी तबीयत ठीक, कभी ख़राब, कभी ठीक, कभी ख़राब। लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ अपना काम भी जारी रखा, अपना व्लॉगिंग का जो शौक़ है उसको भी पूरा किया। लेकिन अब जब ज़्यादा ख़राब हो रही है ना मेरी तबीयत, तो मुझे हस्बैंड ने बोला कि तुम क्विट करो। तो मैंने भी सोचा कि चैनल क्विट कर देती हूँ। लेकिन देखें अब मैं इस बात पर कायम रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए। मुझे अपनी सजेशन ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों की सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मैं नज़रों में भी ना आऊँ, मैं अपना व्लॉगिंग का शौक़ भी पूरा करूँ, क्या करूँ ऐसा। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा इन दिनों में। मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेंटल अपसेट भी हूँ इस चीज़ को लेकर, और मैं खुद भी क्विट करना चाह रही हूँ कि मैं खुद भी क्विट कर दूँ। लेकिन अगर मैंने एक दफ़ा चैनल छोड़ दिया तो बस फिर मेरे हाथ से गया, क्योंकि अगर हम 3-4 दिन भी वीडियोस नहीं डालते तो हमारा चैनल बिल्कुल डेड हो जाता है। तो अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी तो जिस पे मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करके मैंने चैनल मोनेटाइज़ करवाया, इतना स्ट्रेस से गुजरी, वो सब कुछ मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो जी, सारे मेहमान आए हुए थे, उन सब कुछ आप लोगों ने देखा, वो मैंने बनाया माशाल्लाह से। सबको खाना वगैरह भी बहुत पसंद आया। गेस्ट थे, 2 दिन रुके थे हमारे पास, और जब वो गए, क्योंकि आपको पता है मैं अकेली हूँ, फिर वो सारा बर्डन जो है ना वो मुझ पर ही होता है। लेकिन मैं कभी भी घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मेरे पास जो चल कर आया है ना वो हमेशा खुशी से जाए। तो बस फिर सब बाजी वगैरह चले गए थे, उनके होते हुए मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने किसी को शो ही नहीं करवाया कि मेरी तबीयत ख़राब है। जब वो लोग सब चले गए तो रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैंने लिटरली रोना शुरू कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओगी, तशख़ीस हो जाएगी कि क्यों इतनी ज़्यादा पेन है। तो बस फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ रात को गए और सुबह वापस आए। टेस्ट रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं आई, मेडिसिन चल रही है। आप लोग दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और मेरी सेहत ने इजाज़त दी तो मैं कैरी ऑन कर सकी तो ज़रूर करूँगी, नहीं तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। शायद हमारा सफ़र यहीं तक था। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।